मेरे प्यारे राम भक्त, आज मैं आपके सामने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड का 7वें दिन का पाठ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कैकेयी ने पूर्ण रूप से दशरथ जी को अपने बस में कर लिया। ये उसी का वर्णन मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। दशरथ जी छटपटा रहे हैं और कह रहे हैं कि हे कैकेयी, मैं भरत को राज्य देने को तैयार हूँ, लेकिन किसी भी प्रकार तू अपना ये जो दूसरा वचन है राम को वनवास, उसे वापस ले ले। लेकिन कैकेयी है कि मानती ही नहीं। राम सपत सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहे ने काऊ। मैं सब कीनी तो ही बिन पूछे, तेहि ते परेउ मनोरथ छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे पूछे बिना यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली हुआ। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा है। उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में क्रोध में अथवा सचमुच ही सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू स्वयं भी राम की सराहना करती है और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारा प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिया हास रिस परिहरि मागु, विचारी विवेक। जेहि देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेक। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक विचार कर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल नहीं रखकर, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। हे चतुर प्रिय जी, में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हैं। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नाही करके अपयश लीजिए। मुझे सब प्रपंच नहीं सुनाते। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके उसे वैसा ही फल दूंगी। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते, तो हे राजन, मन में समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपशेष। अस कहीं कुटिल भई उठी दाढ़ी, मानेहु रोष
तरंगी निबाड़ी, पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल केकई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। तोर कलंक मोरी पछिताऊ, मोयहु न मिटी ही न जाई काऊ। अब तो ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ मुँह मोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, वह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपा कर मेरी आंखों की ओट जा बैठ। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारू के लिए गाय को मार रही है। राजा करोड़ों प्रकार से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर केकई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट विकल बजाहु, जनु बिनु पंख बिहई बेहाल। हृदय मनाव मोरी जनित होई, राम ही जाई कहें जनि कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री राम जी से यह बात ना कहे। हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और केकई की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रच कर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और केकई निष्ठुरता। विलाप करते करते राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरुदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लग रहे हैं। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को नींद नहीं आई। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पहले पहर भृगु नति जागा, आजहु हमें बड़ाई अब लागा। जाहु सुमंत जगवाही जाई, कीजिए काज रजईसु पाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य है कि हे सुमंत, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। तब सुमंत्र जी राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते ही डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसी की ओर भी देखा नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने यहाँ डेरा डाल रखा है। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और केकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। आज के लिए केवल इतना ही, शेष कल। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।